कि रिलेशनशिप को लेकर के लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या हम अपने रिलेशन को फिर से, अगर किसी का रिलेशन बिगड़ा हुआ है तो उसको सही ठीक कर सकते हैं क्या? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हाँ, कितना भी बिगड़ा हुआ रिलेशन हो, बात अगर डिवोर्स तक की भी आ गई हो या कैसी भी प्रॉब्लम हो, उनको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कैसे मतलब अपने रिलेशन को फिर से बहुत प्यारा बना सकते हैं। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, मेरा नाम शालिनी राठौर है। रिलेशनशिप में लेकर के इतनी सारी आजकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतने सारे केसेस हो रहे हैं आजकल, तो वो उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बात चाहे लव मैरिज की हो या अरेंज मैरिज की, या कोई भी रिलेशन हो, सास बहू का रिलेशन हो और भाभी ननद का रिलेशन हो, ब्रदर्स का रिलेशन हो, सिस्टर्स का रिलेशन हो, मम्मी पापा के साथ रिलेशन हो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी रिलेशन हो हमारा, उन रिलेशन में अगर दरार आ चुकी है और इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ चुकी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, तो हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं इनको एक पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताना चाहूँगी अपने खुद के। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए सबसे पहले फेथ होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए मतलब अपने जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, पति पत्नी का, या जो भी रिलेशन है आपका किसी के साथ, तो उसमें आप सामने वाले की कमियों को नज़रअंदाज कीजिए। उनको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है और ना उसको किसी को बताने की ज़रूरत है कि इसमें ये कमियां हैं। आपको अगर किसी के अंदर देखना है ना, तो सिर्फ पॉजिटिव नज़रिया रख करके उसके अंदर जो चीज़ें अच्छी हैं ना, उसके बारे में आप लोगों से बात कीजिए और आपको सिर्फ वही दिखाई देनी चाहिए। अब ये कई बार ऐसा होता है कि किसी के अंदर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है या कुछ ज़्यादा ही इश्यूज़ हैं, वो इंसान आप बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है और गाली भी देता है, उल्टा-सीधा बोल रहा है आपसे, और आप एक ही छत के नीचे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और आपको अपने माइंड के थ्रू अफ़र्मेशंस देनी है, वाइब्रेशंस भेजनी है पॉजिटिव वाली उसके लिए, क्योंकि आपकी उनसे शादी हो चुकी है, आप एक बहुत ही पवित्र रिश्ते में बंध चुके हैं। तो आपको अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स हैं या जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, अगर आप उन सारे पॉइंट्स को नोट करते हैं और उन पर अगर आप फोकस करते हैं, तो मैं पूरा 100% गारंटी के साथ ये बात बोल सकती हूँ, आपका रिलेशन इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा कि आप बोलेंगे अरे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना मैजिक है और ये जो लव वाइब्रेशन होती है इसमें इतना मैजिक है कि हमारा रिलेशन फिर से अच्छा हो गया। बट आपको उस पर फेथ करना होगा, बिलीव करना होगा, जो मैं चीज़ें बताऊंगी आपको उसको फॉलो करना होगा। क्योंकि मतलब ये सारी चीज़ें जो मैं बताने जा रही हूँ मेरे प्रैक्टिकल बेसिस पे। देखिए, जब तक आप अपने हस्बैंड या वाइफ में कमियां देखेंगे, अगर आप उन पर डाउट करेंगे, अगर आप उन पर शक करेंगे ना, तो वैसे ही जो देखिए सारा का सारा खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, ये तो आप बात मानते हैं ना। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे वो तो मानते हैं, और जो इसको नहीं जानते वो भी मान लीजिए। क्योंकि अगर जो हमारे माइंड में जो सबसे पहले थॉट आया अपने पार्टनर के लिए कि उनका कहीं किसी और से है अफेयर या कुछ इस तरीके का उनका कहीं रिलेशन, मतलब अपने मन में कोई गलत थॉट आया कि वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो क्या उनके मन में कोई और चल रहा है या कोई और चल रही है? तो ये हर एक की प्रॉब्लम यही है। हस्बैंड वाइफ में मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है, पार्टनर्स में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी इसीलिए ब्रेकअप्स हो रहे हैं इतने ज़्यादा, और रिलेशन लॉन्ग रिलेशन हो ही नहीं रहा है, शादियां टूट रही हैं, रिलेशनशिप टूट रहे हैं। उनका रीज़न सबसे पहले डाउट का है। तो देखिए, जब सारा खेल अगर अपने माइंड का एक थॉट ने आपके रिलेशन को बिगाड़ करके रख दिया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कभी भी अपने पार्टनर के बारे में ऐसा थॉट उनको भेजना ही नहीं है। देखिए, आपका रिलेशन है, बहुत खूबसूरत रिलेशन होगा, और बहुत खूबसूरती से बहुत खूबसूरत रिलेशन होने के बाद भी वो टूट रहा है अगर, तो उसमें कहीं न कहीं गलती आपकी है, कमी आपके अंदर है। बिकॉज़ आपने उनके लिए अपने मन में बहुत सारे मतलब डाउट्स ला करके, बहुत सारे गलत अफ़र्मेशंस आप उनको सेंड कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि इसके रिज़ल्ट्स कितने बुरे हो सकते हैं। आप सोचते हैं किसी ने आप पर कुछ कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, लेकिन असर सीधा ये होता है कि आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, जो नेगेटिव थॉट्स आप सेंड कर रहे हैं सामने वाले को, उसकी वजह से ही आपका रिलेशन टूट जाता है।
तो आपको उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजनी है। ऐसा सोचना है सिर्फ कि सिर्फ आपका पार्टनर आपको ही चाहता है या चाहती है, आपसे ही वो प्यार करता है, किसी और के बारे में वो नहीं सोच सकता। तो सिर्फ आप उनके बारे में जब पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छी बातें उनके लिए सोच रहे होंगे, अपने रिलेशन के जो भी आपके ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं आपकी रिलेशनशिप के, उनको अगर आप सोचेंगे हर टाइम, या उनके बारे में अच्छा थॉट, आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो अच्छी ही बातें कर रहे हैं आप अपने पार्टनर के बारे में, उनके माइंड में नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। जब आप अंदर से पूरी तरीके से पॉजिटिव रहेंगे और उनके बारे में जब अच्छी बातें कर रहे होंगे, अच्छी सोच रख रहे होंगे, जब क्योंकि आपके माइंड में ये है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कि नहीं वो मेरा पार्टनर मुझे कभी धोखा नहीं देता, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात, नेगेटिव वर्ड्स का हम यूज़ भी नहीं करना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो हम अपने पार्टनर के लिए ये सोचते रहते हैं कि अरे नहीं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये केवल आप 21 डेज लव वाइब्रेशन सेंड करके देखिए। लव वाइब्रेशन बहुत ही अच्छे से काम करती है। मैंने खुद इसको करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारे रिलेशन पर इसने बहुत अच्छा वर्क किया है। तो जब आप 21 डेज लव वाइब्रेशन आप सेंड करते हैं अपने पार्टनर को, माइंड टू माइंड का जब आप मैसेज भेज रहे हैं उनको, माइंड के थ्रू, नॉट मोबाइल, आप जब माइंड से उनको मैसेज सेंड कर रहे हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको सेंड कर रहे हैं, तो उनका मन कितना कठोर हो सकता है। आपकी वाइब्रेशन से ही उनका मन मेल्ट होने लगेगा, आपके लिए बिल्कुल प्यार से भर जाएगा, और वो इंसान किसी और के पास जा ही नहीं सकता, इस बात की तो गारंटी है। तो आप 21 डेज तक इसका चैलेंज लेकर के करिए। लव वाइब्रेशन का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, मेरा पहले से वीडियो बना हुआ है, मेरे चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। और जिस किसी ने मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे, और जो चीज़ें मैं करती जा रही हूँ अपनी लाइफ में, अप्लाई कर रही हूँ, उन्हीं पर मैं बिलीव करती हूँ, और मैंने खुद ने जब ये चीज़ें की हैं तभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो आप एक बार बिलीव करके इन चीज़ों को करिए, लव वाइब्रेशन सेंड करिए अगर किसी का रिलेशन ख़राब है, और देखिएगा ये 21 डेज़ के चैलेंज के बाद, इसके बीच में ही आपका रिलेशन बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आपको उनसे कॉल मैसेज रिसीव होने लग जाएँगे, उनसे आपकी बात स्टार्ट हो जाएगी अपने पार्टनर से। तो लव वाइब्रेशन वर्क लाइक अ मैजिक। तो आप अगर अपनी लाइफ में अपने रिलेशन में मैजिक चाहते हैं, रिश्ते को बनाना चाहते हैं, तो जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका रिलेशन तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। एक बार बिलीव के साथ आप भी इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। जब रिश्ता इतना बिगड़ ही चुका है तो इन सब आप अंधविश्वास पर तो बिलीव कर रहे हैं, यहाँ वहाँ चक्कर काट रहे हैं, बाबाओं के पास जा रहे हैं, हर जगह आप जा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने माइंड के साथ अगर पॉजिटिविटी से डील नहीं कर रहे हैं, आप खुद से अगर आप नहीं कर पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे, तो फिर रिलेशन कैसे ठीक होगा। तो मैं जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन की ताकत, टेलीपैथी की ताकत, जो मैंने बताया आपको लव वाइब्रेशन सेंड करना, तो उससे आपका रिलेशन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो आज इसके लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।